हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से एक नई जानकारी से मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमें खुद को पहचानना है, खुद को विकसित करना है, मगर कैसे, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती। मित्रों, जब ये मानव शरीर परमात्मा निर्मित किए थे तो उसी वक्त उन्होंने अपनी समस्त शक्तियाँ इस शरीर में डाल दी थी और उन शक्तियों के ऊपर एक ऐसा रहस्यमय पर्दा डाल दिया गया जिसको माया कहा जाता है, जिस वजह से इंसान अपने आप के अस्तित्व को नहीं समझ पाता और वो भूलने लगता है कि मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ, मुझ में भी ईश्वर का वास है। जो व्यक्ति इस चीज़ को जानता है कि मैं स्वयं ही ईश्वर का स्वरूप हूँ और मुझ में स्वयं ही ईश्वर निवास करते हैं, वो इस तथ्य को जब समझ जाता है तो अन्य किसी भी प्रकार के निगेटिव शक्तियाँ उस पर असर नहीं डाल पाती, बल्कि निगेटिव शक्तियाँ उससे डरने लगती हैं कि यह हमारे विपरीत कार्य करेगा। चलिए, अब मैं शक्तियों के बारे में यानी पावर ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत ही असीमित ऊर्जा छुपी हुई है। हम चाहें तो अपनी इस ऊर्जा का उपयोग करके जल में, थल में, वायु में, अंतरिक्ष में कहीं भी बिना किसी साधन के आ सकते हैं, जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं। शायद आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं होगा, पर आप देख सकते हैं जैसे हमारे हनुमान जी, जैसे भगवान परशुराम, श्री हरि कृष्ण, ऐसे बहुत से महापुरुष आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बिना किसी साधन के समय यात्रा की, डेफिनेशन में आए और गए। तो खैर, अब मैं शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। पहले जो शक्तियाँ थीं वो तप द्वारा प्राप्त की जाती थी। तपस्या क्या है? अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को पहचानने और जगाने की एक प्रक्रिया को ही तप या तपस्या कहा जाता है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति ने इतना कठोर तप किया, उसका परिणाम उसको ये मिला। ये कठोर तप उसने क्या किया? भूख प्यास छोड़ा नहीं, उसने खुद को समझने की चेष्टा की। इंसान बाहर तो लड़ सकता है, बाहरी लोगों से बहुत आसानी से लड़ सकता है और उनसे जीत सकता है, लेकिन जब इंसान अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क के अंदर अपने आप से लड़ना शुरू करता है तो वो सबसे जटिल परिस्थिति होती है उस व्यक्ति के लिए जिस वक्त वो स्वयं से लड़ रहा होता है। और इंसान जब तक स्वयं से लड़ना नहीं सीख जाता तब तक वो स्वयं के अंदर झांकने की क्षमता नहीं विकसित कर सकता। आपको अगर अपने अंदर झांकना है, खुद को पहचानना है, अपनी शक्तियों को जगाना है, उनका उपयोग करना है, तो इसके लिए आपको स्वयं को पहचानना होगा। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी व्यक्ति इस डायमेंशन में रहते हुए दूसरे डायमेंशन तक जा सकता है अगर उसके पास दिव्य ज्ञान चक्षु हों तो। ये दिव्य ज्ञान चक्षु कैसे खुलते हैं, किन शक्तियों को अर्जन करना होगा, इस विषय को ही इसमें समाहित किया जा रहा है। दुनिया के आज के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनसे एक बार उनके सहयोगियों ने कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने अब तक अपनी कितनी शक्तियों का उपयोग किया? उन्होंने कहा था, जानते हैं क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इंसान अपनी समस्त शक्तियों का कितना प्रयोग किया, कर रहा है, कर सकता है। तो उनसे पूछा गया कि आमतौर पर ये सारे सृष्टि वाले जितने भी मानवीय स्वरूप में ये अपनी कितनी प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो उन्होंने कहा, ये सभी लोग अपने जीवन की तमाम समस्त ऊर्जा का 1.5 से 2% का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर 1.5 से 2% के ऊर्जा के इस्तेमाल में बड़े बड़े कार्य करना,
इतने बड़े आविष्कार आदि करना, इतनी दुनिया में गमन करना संभव हो गया। तो उनसे पूछा गया आपने अब तक कितनी % ऊर्जा का उपयोग किया? तो उन्होंने कहा मैंने इनसे कुछ ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कर लिया है, मैंने लगभग 2.5% ऊर्जा का उपयोग कर लिया। तो उनसे पूछा गया इससे ज़्यादा भी किसी ने ऊर्जा का उपयोग किया था? तो उन्होंने कहा हाँ किया है, भारतीय महापुरुषों और तपस्वियों ने, क्योंकि वो अपनी समस्त ऊर्जा का 3 से 4% तक उपयोग कर पाने में समर्थ होते थे। तो मित्रों, अब आप ये सोच लीजिए कि एक वैज्ञानिक का ये अनुमान था कि जो व्यक्ति 3 से 4% अपने समस्त ऊर्जा का उपयोग कर ले, वो डायमेंशन चेंज कर सकता था। तो सोच लीजिए कि इंसान अगर उससे ज़्यादा अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर ले तो वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। और वैज्ञानिक आज के डेट में इसी थ्योरी पर काम करते जा रहे हैं, और ये जो नई नई अजूबे आविष्कार होते जा रहे हैं इन्हीं थ्योरियों का परिणाम है। तो अब सवाल यह है कि ऊर्जा के लिए ये ऊर्जाएं सोई कहाँ हैं, छुपी कहाँ हैं, हमारे शरीर के किन किन भागों में हैं, इनको कैसे जगाया जा सकता है। जब हम ये जानेंगे और जब हम स्वयं को पहचान लेंगे, जब हमारी ऊर्जा क्रियान्वयन के लिए तैयार हो जाएगी, जब हम स्वयं अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाएंगे, तभी बाहरी ऊर्जा से उसका संपर्क बनेगा। और जब दोनों ऊर्जा एकाकार होंगी तो ऐसे वैसे चमत्कार होंगे जिसकी हम और आप परिकल्पना भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में भी बताया था पहले के एपिसोड से कि हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है और अंतरिक्ष में भी एक ब्रह्मांड है। तो इन दोनों ब्रह्मांडों को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर के ब्रह्मांड को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, जब हम अपने शरीर के रहस्यमय ऊर्जा स्रोतों को खोलने, उनको जगाने और उनका उपयोग करने का अपने अंदर क्षमता पैदा नहीं कर पाए, तब तक जब हम स्वयं के अंदर की ऊर्जा को नहीं पहचान पाएंगे तो बाहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे टर्म कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। अगर मान लो कि आपने अभी कभी भी अपना गांव अच्छी तरह से घूम कर नहीं देखा, आप अपने गांव घर के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि अमुक महानगर में घूम कर आओ और वहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा कराओ, तो आपके लिए असहज हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की, कभी इसका रियाज नहीं किया। उसी प्रकार से जब हम आपको इन ऊर्जाओं के बारे में भी बता रहे हैं या आगे भी बताएंगे, तो अभी सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ऐसा आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि जो जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूँ, संभवतः वो जानकारी अब से पहले आपके पास अगर नहीं रही हो तो आपको ये आश्चर्य लगेगा, जबकि इसमें ऐसा आश्चर्य कुछ है ही नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था इस सृष्टि में ना तो कुछ नया है, ना था और ना होगा। काल चक्र की गति में हम जैसे एक प्रकार के मूवी को एक डायरेक्टर चलाता है, उसी प्रकार से एक काल चक्र की गति एक फिल्म की भांति, चलचित्र की भांति चल रही है और हम सब उसमें एक अभिनय करने वाले हैं। हम सोचते कुछ और हैं पर होता कुछ और है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, अर्थ इज अ स्टेज, अर्थ इज अ स्टेज, लाइफ इज ड्रामा। अर्थ इज अ स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। यानी जिसने सृष्टि को बनाया और संचालित कर रहा है वही इन सारी शक्तियों का नियंत्रण करता भी है। वो जैसे चाहे हमें नचा सकता है, मगर अगर हमारे अंदर विवेक हो और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो उनसे आग्रह कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम उनसे मुखातिब होने की क्षमता रखेंगे तब। तो याद रखिएगा, हम अगर देवी मंदिर जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, तो ये हमारी आस्था और मन को संतोष देता है।
इनसे हम अपनी दिव्य शक्तियों को नहीं जगा सकते, इनसे हम परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। ये हमारी आस्था और मन के संतोष के लिए तो ठीक है। उन दिव्य शक्तियों को जगाने के लिए, पहचानने के लिए हमें अपने अंदर उतरना होगा और हमें अपने आप को जानना होगा। हमारे शरीर के अंदर कौन सी शक्ति निहित है, कौन सी शक्ति क्या कार्य कर सकती है और उसका मेन स्विच कहाँ है, कैसे ऑन होगा। तो इसको जानने के लिए अब आपको चलना होगा अपने शरीर के अंदर झांकने। तो आगे के एपिसोड्स में हम पहले कुछ बातें जो हैं अपने शरीर के बारे में बताएंगे, जिनको जानने के बाद हम फिर अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे और अपने गुप्त शक्तियों के रहस्य के स्विच को आपको बताएंगे, कैसे ढूंढा जाता है और कैसे ऑन किया जा सकता है, कौन सी थेरेपी द्वारा हम इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम सिलसिलेवार आगे के एपिसोड्स में आपको बताएंगे। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली इस भयानक त्रासदी में भी आप सुरक्षित और आनंदित रहें, आप पर इस त्रासदी का किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े, तो आप हमारे इन वीडियोज़ को लगातार देखें, सिलसिलेवार देखें और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा समझने की, करने की चेष्टा करें। यकीन मानिए, समस्याएं तय हैं, आएंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, मगर वो उनके लिए होंगी जो सत्य को नहीं समझ सका। अगर आप समय से पूर्व सत्य को जान लेंगे तो इसका सुरक्षा का उपाय आपके पास होगा और तब ये सृष्टि आपकी है, आपकी मददगार है और आपकी जननी है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अगर ये सृष्टि को आप जननी मानेंगे तो ये सृष्टि भी आपको अपना पुत्र मानेगी, इस बात को मत भूलिएगा। लेकिन इस जननी को अगर आपने भोग की वस्तु बना दी तो यह जननी आपका सर्वनाश भी कर सकती है। तो मित्रों, अब हम मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में और बताते हैं अपने शरीर के अंदर के दिव्य रहस्यों और दिव्य शक्तियों के बारे में, जिनसे आप चमत्कारिक अनुभव का लाभ प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।